हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप भाई सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। और आज का एपिसोड नो डाउट आप लोगों ने देखा होगा, एंजॉय किया होगा। आज के एपिसोड में काफी सारी चीजें थी, चाहे छोटी छोटी सही, लेकिन बहुत कुछ घर के अंदर ऐसा चल रहा है जिसमें कहीं ना कहीं पूरा घर एक तरफ नजर आ रहा है और दो कंटेस्टेंट एक तरफ नजर आ रहे हैं। सही और गलत की बात अलग हो जाती है, लेकिन अगर इस वक्त जो है तान्या और फरहाना को हटा दिया जाए तो आप एक बार सोचिए कि बिग बॉस का गेम क्या है। आज का एपिसोड कहीं ना कहीं तान्या और फरहाना के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। और ऐसा सिर्फ आज के एपिसोड में नहीं है, ऐसा लगातार हो रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है ये दोनों बने हुए हैं। ये दोनों लगातार चर्चाओं में है। मुद्दा चाहे कोई भी हो, ये उसमें सही हो गलत हो, वो तो चीज ही अलग है, वो डिफरेंट चीज है, वो डिस्कशन का विषय है। लेकिन सबसे पहले हाईलाइटेड कौन है घर के अंदर, वो ये दोनों लग रहे हैं, और वो भी सबसे ज्यादा। आप देखिए कि आज भी पूरा का पूरा शो जो है, पूरा का पूरा एपिसोड कहीं ना कहीं इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा था। हमने शो की शुरुआत में देखा कि नीलम और तान्या की बातचीत हो रही थी अमाल को लेकर। यहाँ पे तान्या का कहना था कि अरे मैंने तो सिर्फ केयर की है, ओवर केयरिंग मेरा नेचर है, फिर भी आज लोग मुझ पे सवाल उठा रहे हैं कि मैं लव एंगल बना रही थी अमाल के साथ, ये कर रही थी वो कर रही थी। और नीलम ने कहा कि देख, लोग ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, तुमने केयर की, अमाल ने तुम्हें टोका। ऐसा नहीं है कि तुम्हें इस बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था कि ये चीजें ऐसे भी जा सकती हैं। अगर तुम्हें उस चीज की परवाह होती तो तुम वो नहीं करती अमाल के टोकने के बाद। उसने तुम्हें टोका, उसने तुम्हें कहा कि इस तरीके की चीजें मत किया करो, उसके लिए कपड़े सजेस्ट करना, वो पहनना भी ना चाहे फिर भी जबरदस्ती करना कि नहीं नहीं तुम यही पहनो, तुम ये खाओ, तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम ये सुनो, तुम्हें सुनना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों के लिए उसने तुम्हें पहले टोका था, मना किया था कि ये बाहर गलत तरीके से जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम वो सारी चीजें करती रही। तो अब तुम मुझे एक्सप्लेन मत करो। तो यहाँ पे तान्या चुप हो गई, क्योंकि तान्या को मौका नहीं मिला अपना नैरेटिव सेट करने का। तो कहीं ना कहीं नीलम बिल्कुल सही थी कि यहाँ पे तान्या जी आप क्या सोच रही थी, ये सारा सब कुछ करने के बाद जो है बाहर क्या जाने वाला था। भाई बहन का रिश्ता तो जाने नहीं वाला था। वो तो एक जबरदस्ती से एक बनाया गया है, वीकेंड का वार पे जबरदस्ती से चीजें हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पे अमाल भी आपसे दूर रहने की कोशिश करते थे, लेकिन फिर भी आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगा के आप पीछे पड़ी रहती थी। आज आप प्रणीत के शो के लिए कह रही थी कि आपकी नाक ऊंची है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊंची है। उस वक्त आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई थी जब आपके पास अमाल के लिए मतलब एक वैलिड रीजन भी था कि आप उस दोस्ती को खत्म करती। लेकिन फिर भी आप उसके साथ रही। इस दोस्ती को हम क्या समझे, ये सिर्फ एक लाइक ऑडियंस के लिए कुछ यहाँ पे आप क्रिएट करना चाहती थी अलग से, या ये दोस्ती जेन्युइन थी? क्योंकि ऐसा लगा कि आपने बहुत ज्यादा केयर की, लेकिन उस केयर में दिखावा भी मुझे बहुत ज्यादा नजर आया। अब बात की जाए तो अमाल तो पहले से ही आपको मतलब अलग करना चाहते थे, दूर हटना चाहते थे, लेकिन फिर भी आप जा रही थी। तो ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और आज का एपिसोड भी इसी के बेस था, कहीं ना कहीं अराउंड घूम रहा था। बाद में यहाँ पे अमाल और तान्या की भी इस बारे में बात हुई, जिसमें कुनिका जी ने कहा कि भाई देखो ऑलरेडी इसको घर के लोग टीज कर रहे हैं, ठीक है, तुम इस तरीके की चीजें मत बोलो। और अगर अभी तुम ऐसा बोल रहे हो तो तुम्हें इसको पहले ही टोक देना चाहिए था कि भाई मेरे लिए इस तरीके की चीजें मत करो। तो अमाल ने सेम पॉइंट कुनिका जी को बोला कि मैंने इसको ऑलरेडी टोका है कि क्यों मेरे लिए कपड़े आयरन करने, क्यों तुम वो कर रही हो जो मैं करना ही नहीं चाहता या करवाना ही नहीं चाहता, तुम वो चीजें भी कर रही हो। जबरदस्ती कपड़े आयरन करके रख देती थी, मुझे कोई और पहनने होते थे कोई और आयरन करके रख देती थी, कहती थी पहनो। ठीक है, तो ये इससे क्या मतलब, सबको क्या लगेगा, इससे देख के क्या लगेगा? यही चीजें लगेंगी ना कि भाई कुछ चल रहा है, और जबकि मैं बहुत ही क्लियर था इस घर के अंदर कि मेरा कहीं कुछ कुछ भी ऐसा कुछ होने नहीं वाला। तो यहाँ पे नो डाउट कि अमाल क्लियर है, लेकिन अब जिस चीजें तरीके से, जिस रूडनेस के साथ ये चीजें बाहर आ रही हैं, अब ये देखने में अच्छा नहीं लगता। और तान्या अपने आप को जो साफ सुथरी दिखाने की कोशिश करी कि हॉक मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तो ये चीजें जो है ऐसा नहीं है। तान्या मित्तल का हर एक स्टेप कैलकुलेटिव है, हर एक स्टेप स्क्रिप्टेड है, हर एक चीज वो अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से करती है, बहुत सोच समझ के करती है, और बहुत सटीक ऑब्जर्वेशन के बाद करती है। उसको आप ऐसे हल्के में मत लो। वो कोई ऐसे ही कोई
बेवकूफ प्लेयर नहीं है घर के अंदर, वो बहुत स्मार्ट प्लेयर है। तो यहाँ पे देखा जाए तो भाई तान्या मित्तल को ऑलरेडी पता था कि क्या कर रही है और इसका परिणाम क्या होगा। तो भाई ये चीजें तो बहुत ही क्लियर हैं। अब आप देखो कि घर में इस वक्त माहौल ये है कि फरहाना तान्या अलग, पूरा घर अलग नजर आ रहा है, लेकिन हाईलाइटेड कौन है? ये दोनों लड़कियां। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इनका गेम चल रहा है, अब सीधे बिग बॉस के वार होंगे, क्योंकि तान्या को अभी तक एक्सपोज नहीं किया गया है। मैंने आपको कहा था ना कि जब तक चीजें बढ़िया से चलती रहेंगी, जब तक उस तरीके से कंटेंट निकलेगा, तब तक उस तरीके से निकलवाएंगे। जब बिग बॉस को लगेगा कि एक सर्टेन पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पर जो है एक्सपोज करना है और फिर उसी पे गेम को आगे खींचना है, तो अब धीरे धीरे आप देखना कि तान्या का एक्सपोज होगा। यहाँ पे हमने जो आपके साथ डिटेल्स शेयर की है वीकेंड का वार से रिलेटेड भी, उनमें भी कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे नजर आ रहा है कि तान्या मित्तल को अब धीरे धीरे एक्सपोज किया जाएगा। हो सकता है कि बाहर के इश्यूज भी घर के अंदर नजर आए, हो सकता है कि बाहर जिस तरीके से लोगों ने एक्सपोज किया है कि ये मतलब ऐसे ड्रेसेस भी पहनती थी, ऐसे भी रहती थी, या उनका घर क्या है, ये हो सकता है। क्योंकि बिग बॉस जब एक्सपोज करने पे आते हैं तो सिर्फ गेम तक उनका एक्सपोज नहीं रहता, वो पर्सनल लेवल पे भी चले जाते हैं और कोई ना कोई तरीका वो ढूंढ लेते हैं उस चीज को जस्टिफाई करने का भी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अब तान्या मित्तल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नो डाउट कि ये होने ही वाला था और मैंने आपको कहा था कि ये होगा। अभी उसका सही वक्त नहीं था, अभी कुछ हफ्ते पहले तक, बट अब चीजें शुरू हो चुकी हैं धीरे धीरे और ये लगातार चलेंगी, आप देखिएगा। यहाँ पर जो है उसके बाद हमने देखा भाई कि प्रणीत की वापसी हुई। बहुत अच्छी बात है, प्रणीत वापस लौट आए और मैंने पहले भी कहा था कि वो बहुत ही जेन्युइन प्लेयर है बिग बॉस के घर के अंदर। यहाँ पे जेन्युइनली वो खेल रहे हैं और किसी भी मतलब लाइक अगली लेवल पे जाए बिना वो लोगों को एंटरटेन भी कर रहे हैं। उनका अपना एक तरीका है, वो जबरदस्ती ना तो किसी की लड़ाई में घुसते हैं, ना जबरदस्ती कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ना वो चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं जो वो है ही नहीं। तो यहाँ पे वो बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही ऑर्गेनिक प्लेयर हैं और बहुत अच्छा लग रहा था उनको देख के। हेल्थ इश्यूज की वजह से वो बाहर गए, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि लौट आए हैं। अब आप देखिए कि उनके लौटने पे पूरा घर खुश था, पूरा घर, चाहे वो उनके क्लोज फ्रेंड्स हो या ना हो, लेकिन पूरा घर खुश था। उनको कंधे पे उठा रहे हैं, नाच रहे हैं, चिल्ला रहे हैं सब के भाई प्रणीत आ गया, प्रणीत आ गया। दो लोग जिनके अंदर और जिनके चेहरे पे एक ऐसा शोक छाया हुआ था प्रणीत की वापसी पे, एक तान्या और एक फरहाना। अब यहाँ पे भाई कोई बाहर से आया है ऐसा नहीं है फरहाना जी के सीक्रेट रूम से लौटा है वो, ठीक है? वो सीक्रेट रूम से नहीं लौटा है, वो मेडिकल रूम से लौटा है, ठीक है? और यहाँ पे वो किसी अपने हेल्थ इशू की वजह से बाहर गया था, ठीक है? यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में जो बड़े से बड़ा एक खतरनाक दुश्मन भी होता है ना, उसको भी, उसका भी दिल पसीज जाता है थोड़ी देर के लिए कि अरे यार चलो, है ना, ये वापस आया तो थोड़ा सा, वो बोलते हैं ना, ह्यूमैनिटी थोड़ा सा दिखा दी जाती है। बट यहाँ पे फरहाना की तरफ से तो मुझे बिल्कुल वो चीज नजर नहीं आई। और तान्या ने भी अपना ही मुंह फुलाया हुआ था, ठीक है? उसने भी, वो भी मतलब वो बोलते हैं ना कि भाई एक किरदार वो ऑलरेडी पकड़ा हुआ है उन्होंने अभी इस वक्त जो है, तो उस किरदार से वो बिल्कुल इधर उधर नहीं जाती है। तो फरहाना, चलो ठीक है, आप उनसे नहीं मिली, आपने ग्रेट नहीं किया, आप खुश नहीं थी उनके आने पे, चलो बहुत अच्छा है। लेकिन ये टॉन्ट्स क्या थे कि अब तो ग्रुप में एक और बेवकूफ ऐड हो गया, एक और बेवकूफ आ गया, ठीक है? तो ये आते ही कोई पर्सन आया है भाई, वो बीमार था इसलिए गया था, बिग बॉस ने उनको बाहर वो किया था। इस आप सब कुछ छोड़ो, गेम छोड़ो, ये छोड़ो, आप बाहर ऑडियंस को अपना कौन सा रूप दिखा रही हैं? ये आपका कौन सा रूप है फरहाना जिसमें ह्यूमैनिटी नहीं है? ये कौन सा रूप है? इतना रूड, इतना कोल्ड हार्टेड। आप क्या बनना चाहती है? अगर आप घर की विलन भी बनना चाहती है, तो अब तो विलन को भी एक अच्छे मतलब किरदार में दिखाया जाता है, उसको भी इतना रूड नहीं बनाया जाता, थोड़ा फनी टच दिया जाता है उसको, ठीक है? तो वो भी ऐसा नहीं होता। और एक टाइम था जब आपने प्रणीत के साथ जो है खूब जोक्स क्रैक किए हैं, खूब मस्ती मजाक हुआ है, और अब वो अचानक से आपका इतना बड़ा दुश्मन बन गया है कि हाँ, ठीक है, कि भाई इसको तो मैं बिल्कुल भी, इसकी तरफ तो देखूंगी नहीं, ये तो जानी दुश्मन हो गया है मेरा। तो ये चीज जो है वो बहुत ही गलत थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत मुझे लगता है बहुत वाहियात चीज थी ये। क्योंकि भाई इतना भी नहीं है, आप लोग एक गेम शो में हो, बाहर कहीं ना कहीं आप लोगों की मुलाकात हो ही जानी है, तो उसके बाद जो है
फिर आप कैसे फेस करेंगे एक दूसरे को? ठीक है, यही चीजें होती है जो इंसान के अंदर की इंसानियत, उसकी दया, वो चीजें है ना, उसकी अच्छाई को दर्शाती है। पर कहीं ना कहीं ये जो भी था, फरहाना और मालती का आज ये थोड़ा अजीब था। फरहाना का बहुत ज्यादा था, तान्या का फिर भी थोड़ा बैलेंस्ड था, क्योंकि वो फिर भी बाद में बात कर रही थी प्रणीत के साथ और उसको बोल रही थी कि भाई अच्छा लगा तुम आए, मैं खुश हूं तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे ये सारी चीजें थी। और फरहाना की तो भाई बात ही क्या करे, हर छोटी चीज पे फरहाना को मुद्दा क्रिएट करना है, हर छोटी चीज का मतलब वो ना राई का पहाड़ बनाना। यहाँ पे भाई कोनिका जी ने आपको क्या गलत कहा था? फरहाना यही कहा था ना कि आपने मालती की प्लेट में खाया है तो आप वो दो दो, आपसे वो भी नहीं हो रहा है। उल्टा आप उनको बोल रही है कि भैया ये तो जहरीली औरत है, वाहियात औरत है, ऐसी वैसी औरत है ना, तो पता नहीं कौन कौन सी औरत, ठीक है, कौन कौन से आपने टैग दे दिए उनको। ड्यूटी आपको नहीं करनी, उसके लिए सब आपके पीछे घूम रहे हैं। ड्यूटी नहीं करूंगी तो अमाल ने सीधा बोला कि ड्यूटी नहीं करनी है तो भाई पनिशमेंट लो, ना आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, ना आपको लंच मिलेगा, ना डिनर मिलेगा, ठीक है, मत करो ड्यूटी। फिर आप ड्यूटी कर रही हैं, फिर उसके बाद अगर आप किसी की प्लेट में खा रही हैं तो उसको धोना भी आपकी जिम्मेदारी है ना। तो यहाँ पे जब कोनिका जी ने आपको एक सही चीज बोली तो आप उससे मुकर गई कि भैया अब तो मैं ये तो नहीं मैं करूंगी। ये किस तरीके का स्वभाव है? लाइक एक स्टबन बेबी जैसा कि भाई जिद पे अड़ जाना, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, घर में मैंने कभी कप नहीं धोया। ठीक है, तो घर में तो बहुत लोग बहुत कुछ नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है जो इतने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं ये घर में इतना सारा काम करते हैं जितना यहाँ करते हैं? ठीक है, आपको क्या लगता है इनके घर में स्टाफ नहीं होगा इनका, या इनका काम करने के लिए घर में लोग नहीं होंगे? ठीक है, तो आप एक अलग जो है मतलब पेरिस से क्वीन आई हैं कि भाई आप काम नहीं कर सकती। हर बार फरहाना काम चोरी दिखाती है और हर बार अपनी ड्यूटी करने से इनकार कर देती है। अच्छा भाई, एक बार इन्होंने बर्तन धो भी दिए, ठीक है, उसके बाद इन्होंने मालती की प्लेट नहीं धोई, तान्या जी गई प्लेट धोकर आ गई। ठीक है, तान्या जी उनकी प्लेट धोकर तो आ गई लेकिन अपने पर्सनल कुछ बर्तन थे वो नहीं धोए। तो कुनिका जी ने कहा कि भाई तान्या को भी बोलो कि अपने बर्तन धोए। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, कुनिका जी ने अमाल को बोला कि भाई मैं बुला रही हूँ तान्या को, बोलो कि भाई बर्तन धो दो अपने आके, ये चाहिए। यहाँ पे अमाल जाते हैं कि तान्या तुम्हारे बर्तन पड़े हैं जाके धो दो। तान्या ने कहा मैं 5 मिनट में आती हूँ, ठीक है, या तुम लोग पहले जो तुम्हारे बर्तन पड़े वो धो लो फिर मैं धो दूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं धोना चाहती। सिंपल चीज से कि भाई ना तो मुझे तुमसे बात करनी है ना तुम्हारे साथ खड़े होके वहां पे ड्यूटी करनी है। ठीक है, मेरा तुम्हारा चल रहा है, मुझे तुमसे कोई बातचीत नहीं करनी। तो अमाल उसके पीछे ही पड़ गए, नहीं तुम अभी चलो, तुम अभी चलोगी, तुम आ रही हो क्या, तुम नहीं आ रही हो क्या, मैं यहीं बैठूंगा, तुम क्यों नहीं आ रही हो? और अंदर जाके कोनिका जी को बोल रहे कि उसने तो बोला कि भाई मुझे तो कोनिका जी से भी बात नहीं करनी। तो एक तो आप एक्स्ट्रा चीज ऐड कर रहे हो, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, उसने आपके साथ बर्तन वहां पे खड़े होके धोने से इनकार किया कि आपके साथ कोई ड्यूटी नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक तो आप एक चीज ऐड ऑन कर रहे हो, दूसरा तान्या का यहाँ पे पॉइंट सही था कि भाई तुम्हारे इशारों पे नहीं नाचूंगी मैं। ठीक है, तो अमाल जिस तरीके से आप तान्या को ट्रीट कर रहे हैं ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़ा हक समझते हैं तान्या पे अपना, उस पे तो समझते हैं लेकिन खुद नहीं देना चाहते। आपने अगर घर में इस वक्त तान्या मित्तल का मजाक बन रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह आप है, क्योंकि आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं और लोगों को उसका मजाक बना के सुना रहे हैं कि हाय आपके पीछे तो कैसे लड़कियां पड़ गई थी भाई, लड़की आपके पीछे तो मतलब पागल हो गई थी, कितनी केयर कर रही थी आपकी, आप तुम मना भी कर रहे थे। तो इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो बदल जाता है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं घर के अंदर उनको और मौका मिल जाता है तान्या मित्तल को नीचा दिखाने का। उसने दिखावा किया, कुछ भी किया, एट द एंड ऑफ द डे आपकी केयर की उसने बहुत ज्यादा। जब आप बीमार थे, जब लोग आपको पूछ नहीं रहे थे, तब तान्या मित्तल आपके पास खड़ी थी। वो दिखावे के लिए खड़ी थी, गेम के लिए खड़ी थी, अच्छा बनने के लिए खड़ी थी, कुछ भी था, लेकिन आपके लिए तो उसने किया ना। सबसे बड़ी चीज है आपके लिए उसने चीजें की हैं, आपकी उसने केयर की है, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हो? आपने हमेशा उसकी बुराई की है और आप अभी भी वही कर रहे हो। ऊपर से आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो चुटकी बजाते ही सब कुछ भूल जाए और फिर आपकी बातों पर गौर करे और जैसा आप कहो वैसा कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो आज आज आप हुकूमत जमा रहे थे वहां पे ये चीज साफ नजर आई कि जो भी तान्या आपके लिए कर रही थी ऐसा लगता है कि अब तान्या पर आप अपना हक समझते हैं कि मैं तो इसको जो बोलूंगा उसको तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे तान्या ने बहुत अच्छा जवाब दिया, उसके बाद उसने अपना काम भी किया। और यहाँ पे अमाल ये भी कहते तान्या ने कहा कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, तो अमाल ये भी कहते हैं मुझे भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है लेकिन ड्यूटी के लिए है तो इसलिए मैं बार बार आ जाता हूँ। भाई अमाल आप इस वक्त जो जब से आप कैप्टन बने हो ना आप चाहते हो कि तान्या आपसे बात कर ले अब,
ठीक है, ये आप डिनाई नहीं कर सकते इस चीज को। और वो दिन दूर नहीं जब आप माफिया मांगते घूमने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आप अपने स्टैंड पे तो रहते नहीं है। तो खेल तो आप जबरदस्त रहे हैं, सामने वाले को कंफ्यूज भी आप करते हैं। ये तो भाई मैं मानती हूँ कि तान्या सामने से बहुत जबरदस्त प्लेयर है, तो उसको ये सब कुछ समझ में आता है, लेकिन कई बार वो सामने वाले के तरीके से चलती है और कई बार अपने तरीके से। मतलब जैसा उस टाइम पे उस सिचुएशन में उसके लिए सही हो वो वैसा ही करती है। तो यहाँ पे कुछ चीजों में अमाल भी गलत है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ तान्या की गलती है। उसके बाद भी प्रणीत का शो चला और बाहर चला भाई फरहाना और तान्या का गॉसिप वाला शो कि हमें नहीं बुलाया, हमें इनवाइट नहीं किया। तान्या कह रही है मेरी नाक ऊंची है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊंची है, मैं तो नहीं जाऊंगी, जोक्स तो हम पे ही क्रैक हो रहे हैं, ये हो रहा है, सो हो रहा है। फरहाना से तो रहा ही नहीं जा रहा था, वो फिर भी पानी के बहाने अंदर चली गई। तो यहाँ पे मतलब अलग ही चल रहा था, उन दोनों का अलग शो चल रहा था, बाकी घर वालों का अलग शो चल रहा था। हालांकि प्रणीत ने सिर्फ उन्हीं दोनों पे जोक्स क्रैक नहीं किए, बाकियों पे भी किए। लेकिन दोस्तों कुछ और भी चल रहा है, मालती और प्रणीत। भाई इनका क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है कि मालती कुछ कहना चाहती है प्रणीत से, आपको नहीं लग रहा? तो मतलब एक अलग ही स्पार्क दिखता है मुझे इन दोनों के बीच में, जिसमें प्रणीत तो फिलहाल अभी डिनायल में है कि नहीं 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 नहीं, उस वाले मोड में है, लेकिन मालती बोल रही है हाँ 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 ठीक है। तो यहाँ कुछ होने की संभावना है, कुछ होने की संभावना है। मौसम कभी भी बिगड़ सकता है भाई, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। खैर देखेंगे भाई क्या होता है आने वाले वक्त में। अभी तो वीकेंड का वार देखेंगे फिलहाल, और देखेंगे कि इन लोगों की किस तरीके से क्लास लगती है। मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।